बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम करेंगे प्रोग्रामिंग यूनिट नंबर 4 और इसका टॉपिक करेंगे पेज नंबर फ्रॉम 87 रिप्रेजेंटिंग इमेज। वन वे टू रिप्रेजेंट एन इमेज इज़ टू interpret into a set of dots, each of which is referred to as a pixel, short for picture element। अब एक तरीका वो आपको बता रहे हैं कि आप किसी भी इमेज को किस तरह बना सकते हो, किस तरह पेश कर सकते हो। और वो सेट ऑफ डॉट्स होते हैं जिनके ऊपर आप इमेज को रिप्रेजेंट करते हो या इंटरप्रेट करते हो। ईच ऑफ विच इज़ रेफर्ड एज अ पिक्सल, और वो हर डॉट एक पिक्सल कहलाता है, ठीक है ना। हर सेट ऑफ डॉट जो है उसको हम पिक्सल बुलाएंगे। और पिक्सल को अगर उसकी जो शॉर्ट फॉर्म हम ये बोल रहे हैं, उसकी फुल फॉर्म हम पिक्चर एलिमेंट्स को पिक्सल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैं आपको बता दिया कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी इमेज को, किसी भी तस्वीर को दिखाना चाहते हो तो वो आपको सेट ऑफ डॉट्स के अंदर ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको नीचे एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसके ऊपर एक सर्कल बना हुआ है और उसके पीछे आपको पिक्सल्स नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं। तो ये जो सर्कल बना है ना, ये सेट ऑफ डॉट्स के ऊपर ड्रॉ करने के बाद ही हमारे पास ये पिक्चर आई है। और उन सेट ऑफ डॉट्स को हम क्या बुलाते हैं? हम उनको पिक्सल बोलते हैं। अब आपने अक्सर देखा होगा कि इतने मेगापिक्सल कैमरा है, इतने मेगापिक्सल कैमरा है। अब आगे जब हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। जितने ज़्यादा ग्रुप ऑफ डॉट्स होंगे, जितना हाई रेजोल्यूशन होगी, उसके उतने ही अच्छे पिक्सल्स होंगे, यानी मेगा पिक्सल वो पिक्चर होगी। यानी हर सेट ऑफ डॉट में 100, 300, 400 डॉट्स होंगे हर ग्रुप के अंदर, तो एक पिक्सल बनेगा। तो हम उतनी ही क्लियर इमेज को जूम करके देख सकेंगे। इन द फॉलोइंग पिक्चर ईच स्क्वायर रिप्रेजेंट अ सिंगल पिक्सल। अब इसके अंदर जो भी स्क्वायर नज़र आ रहा है ना, आपको समझ, आपका ग्राफ पेपर आपने मैथ का देखा है अपना, उसके अंदर जो छोटी छोटी डब्बियाँ होती हैं वो आप किसके बराबर गिनोगे? एक पिक्सल के बराबर गिनोगे। द फुल इमेज हैज़ 35 पिक्सल एज हाइट। अगर इसकी हाइट में देखें तो 35 छोटे छोटे डब्बे, यानी एक डब्बा एक पिक्सल के बराबर, और उसकी हाइट कितनी बनी? तकरीबन हाइट में 35 पिक्सल्स आए हैं, यानी 35 छोटे ब्लॉक्स आ गए हैं। एंड 42 पिक्सल एज विड्थ, और उसकी विड्थ के अंदर, चौड़ाई के अंदर 42 ब्लॉक्स के ऊपर हमने लाइन खींची है। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बता रही हूँ। अब 35 डब्बे आ गए हैं हमारे हाइट के अंदर, और 42 बॉक्सेस जो हैं वो आ गए हैं हमारी विड्थ के अंदर, ठीक है। और एक बॉक्स जो है उसको हम सिंगल पिक्सल रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्क्वायर का बॉक्स जो है या एक जो स्क्वायर है वो एक पिक्सल के बराबर है। द फुल इमेज हैज़ 35 पिक्सल एज हाइट एंड 42 पिक्सल एज विड्थ। तो आपको पता है हम जब भी एरिया निकालते हैं हम हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ करते हैं या लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी। आपने कमरे में डालना है कारपेट, आपके बाबा गए हैं कारपेट की शॉप के ऊपर, वो पूछेंगे भाईजान बताएं ਤੁਹਾਡੇ कमरे की चौड़ाई कितनी तो ਤੁਹਾਡੇ कमरे की लंबाई कितनी, ठीक है। पंजाबी जैसी भी है उसको जो है ना कबूल कर लीजिएगा। तो वो कहेंगे 35 बाई 42 कर लो सर तुसी फुट। तो 35 बाई 42 का मतलब क्या है कि आपका कमरा जो है ना 35 फीट लेंथ हाइट में है या लेंथ में है, ठीक है। और उसकी विड्थ जो है ना, चौड़ाई जो है कमरे की वो 42, तो अच्छा खासा बड़ा कमरा है। तो अब हम 35 इंटू 42 करेंगे तो हमारे पास टोटल पिक्सल आ जाएंगे कि इस पिक्चर ने कितने डब्बे घेरे हुए हैं, यानी कितने डब्बों के ऊपर ये पिक्चर बनी है। तो कितने पिक्सल हुए? 1470 पिक्सल्स हैं इस गोल सर्कल पिक्चर के अंदर, या ये इसको इमोजीज कहते हैं ना। इस इमोजी ने कितने डब्बों के ऊपर कवर किया? कितने डब्बों को? 1470 डब्बों को। नेक्स्ट टाइम जब भी कारपेट लेने आपके बाबा जाएंगे तो आप ज़रूर जाइएगा, बोलिएगा मुझे पता चल गया है कि कैसे कारपेट लेना है। यानी अपने कमरे की विड्थ और लेंथ जो है ना उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला यहाँ लगता है पिक्सल्स के ऊपर भी। एक तो बात ये क्लियर होगी होपफुली, अब आपको गलती नहीं लगेगा। ईच डब्बा उस ग्राफ पेपर का एक छोटा सा बॉक्स जो स्क्वायर है वो इक्वल है 1 पिक्सल के, एक सिंगल पिक्सल के। और ये जो हमारे ऊपर पिक्चर बनी हुई है ना, ये टोटल कितने पिक्सल ले रही है? 1470 पिक्सल। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। ईच पिक्सल इज देन इनकोडेड टू प्रोड्यूस अ कलेक्शन ऑफ इनकोडेड पिक्सल्स विच इज़ कॉल्ड अ बिट मैप। अब
उन्हीं पिक्सेल्स को, हर एक पिक्सल को आपने पकड़ते जाना और इनकोड करते जाना है। कोडिंग आप पीछे सीख कर आए हो कि कैसे करनी है, उसको इनकोड को प्रोड्यूस करना है ताकि आपके पास कलेक्शन ऑफ इनकोडेड पिक्सल आ जाए। यानी हर पिक्सल जब इनकोड होगा ना तो आपके पास तकरीबन 1470 पिक्सल हैं जो इनकोड हो चुके होंगे, और जब वो सारे इनकोड हो जाएंगे, जब भी जितने टोटल जो भी इमेज है उसके सारे पिक्सल इनकोड हो जाते हैं, इनकोडेड हो जाते हैं, तो हम उस पिक्चर को इमेज नहीं बोलते, हम उसको बिट मैप बोलते हैं कि अब हमने बिट मैप तैयार कर लिया है, ठीक है ना। जैसे आप कभी भी जाओ तो आप पिक्चर्स के नाम होते हैं, जब आप किसी को फाइल शेयर कर रहे होते हो तो हम कहते हैं जेपैक्स, बिट मैप, कि आप किस कंडीशन में भेजना चाहते हो, किस कंडीशन में आप इस पिक्चर को आगे भेजना चाहते हो, वो पिक्चर आगे जाकर कहाँ इस्तेमाल होगी, कहीं मैगज़ीन में छपेगी या कहीं वो अपने रिसर्च वर्क के अंदर उसको छपा जाते हैं। यानी उसको कितने क्लियर इमेज चाहिए, तो हम जितने हाई इनकोडिंग करेंगे उतना क्लियर इमेज उसको मिलेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले हमने पिक्सल को मल्टीप्लाई करवा दिया उसकी हाइट और उसकी विड्थ से, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल पता किए। जब हमें पता चल गए तो हमने ईच पिक्सल को इनकोड किया। जब सारे इनकोडेड हो गए पिक्सल तो वो बन गया बिट मैप। अब आगे है, देयर आर केसेस इन बिट मैप ऑफ विच द इनकोडेड पिक्सल आर रिप्रेजेंटेड। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि बिट मैप में जो इनकोडेड पिक्सल होते हैं ना वो कैसे रिप्रेजेंट किए जा रहे होते हैं। इन द केस ऑफ अ ब्लैक एंड वाइट इमेज, अगर आप ब्लैक एंड वाइट इमेज है, ठीक है, और उसके पिक्सल को इनकोड कर रहे हो तो क्या होगा, पिक्सल्स ईच pixel is represented by a single bit, either 0 or 1 depending on whether the corresponding pixel is black 0 और white है तो 1। अब अगर आपका ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है ना तो आपने ये जहन में रखना है कि आपका हर सिंगल एक जो है क्या कहते हैं पिक्सल, या तो वो वाइट होगा या वो ब्लैक होगा, क्योंकि उसमें दो ही कलर है ना, आपकी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है तो दो ही कलर हैं। अब ब्लैक कलर को आप 0 से रिप्रेजेंट करोगे और वाइट जो पिक्सल होगा उसको 1 बोलोगे। इन द केस ऑफ कलर्ड इमेज, अगर आपका इमेज कलर है, ठीक है, और द प्रोटोकॉल यूज फॉर इनकोडिंग इज़ द RGB इनकोडिंग प्रोटोकॉल, तो फिर आपने क्या करना है, उस पर RGB का इनकोडिंग प्रोटोकॉल लगाना है, क्योंकि वो सादा काम था। ब्लैक एंड वाइट तस्वीर को इनकोड करना आसान था, उसमें दो ही कलर थे, एक को हमने ब्लैक को 0 बना दिया और वाइट के लिए हमने 1 कर लिया। हर सिंगल को हमने 0 और 1 के में डिवाइड कर दिया, यानी जो जो वाइट होंगे पिक्सल्स उनको हमने 1 बुलाना है और जो जो ब्लैक होंगे उनको हमने 0 पर कर दिया। लेकिन जब कलर इमेजेस की बात आती है ना, कलर इमेजेस के अंदर बहुत सारे कलर्स आ जाते हैं, ठीक है ना, 4 कलर होते हैं, 5 होते हैं, 10 होते हैं, 15 कलर होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो वहाँ हमें कन्फ्यूजन होती है। तो हम क्या करते हैं, फिर RGB प्रोटोकॉल लगा देते हैं उसके ऊपर कि वो खुद ही काउंट करता है कि किसको क्या देना है, उसने किस तरह उसको रिप्रेजेंट कर। अब जैसे आपको बिरयानी बनानी होती है, ठीक है, तो बिरयानी आप अकेले खुद से नहीं बना सकते, उसमें कितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है ना, आप भूल ही जाता है कोई चीज़ मिस ना हो जाए बीच में से और बिरयानी ख़राब ना हो जाए, तो आप अपनी अम्मी को कहते हो कि काइंडली अम्मी, आप अम्मी का प्रोटोकॉल लगा देते हो बिरयानी के ऊपर। इसी तरह आपने जब कलर इमेज करना है ना तो आपने किसका प्रोटोकॉल लगवाना है, उस पर RGB इनकोडिंग का प्रोटोकॉल लगवा देना है, और वो मैं आपको अभी आगे समझाऊंगी, तो फिर आपको इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा कि ये प्रोटोकॉल क्या होता है, इसमें करते कैसे हैं। अब अगर खाली अंडा बनाना हो आपने जिसमें येलो और वाइट अंडा है तो उसमें दो ही कलर है ना, आप आराम से अंडा कर लोगे, आपको पता होगा कि भैया ये अंडा आसान है बनाना। तो आप जो ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है उसको करना आसान है, उसमें हम ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करेंगे बाय 0 और वाइट को करेंगे बाय 1, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब चलते हैं RGB इनकोडिंग प्रोटोकॉल लगता कैसे है। वेयर ईच पिक्सल इज रिप्रेजेंटेड एज, वहाँ ईच पिक्सल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो 0 को या 1 को। जो वाइट है वो 0 को, 1 को, और जो ब्लैक है वो 0 को। यहाँ पर 3 कलर आ गए हैं आपके पास जो प्राइमरी कलर्स होते हैं जिनसे मज़ीद आगे कलर्स बनते हैं। तो उनमें आपके पास कौन से कलर्स आ गए हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। हर कलर जो है ना, हर कलर, अब आपने गौर से मेरी बात सुनी है, हर कलर रिप्रेजेंट करेगा 8 बिट्स को, ठीक है ना, 8 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ईच कलर। और इसी तरह 3 कलर हैं और ये 8 बिट्स जो हैं हम उसको 1 बाइट करके शो करेंगे कि ये 1 बाइट है। अगर कलर इमेज है तो ये 1 बाइट की है, और 3 कलर हैं तो हमारे पास 3 बाइट्स हो गई, तो यही
RGB प्रोटोकॉल है, यानी ईच कलर 8 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है और 8 बिट्स इक्वल है 1 बाइट के। तो हमारे पास कितने कलर हैं? 3 कलर हैं, तो 3 बाइट्स बनेंगी हमारी इस प्रोटोकॉल के अंदर। और अब हमें कितनी स्टोरेज रिक्वायर्ड है रिप्रेजेंट करने के लिए? एक सिंगल पिक्सल को इन इमेज हमें 3 बाइट की स्टोरेज चाहिए हर सिंगल पिक्सल के लिए। वहाँ हमें कितनी स्टोरेज चाहिए थी रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल इमेज को? तो वो सिंगल बिट थी, 1 बिट थी। यहाँ 8 बिट का एक कलर हम ले रहे हैं, यानी ग्रीन है तो 8 बिट यानी 1 बाइट, ग्रीन 8 बिट 1 बाइट, रेड है कलर इसके अंदर, हाँ जी रेड है, तो 8 बिट 1 बाइट के बराबर। तो इस तरह 3 बाइट्स होगी, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो हर एक सिंगल पिक्सल इमेज जो है ना वो 3 बाइट के बराबर होगा। बहुत आसान है RGB इनकोडिंग, जिस अंदाज से मैंने आपको बताया है अम्मी वाले प्रोटोकॉल से आपने ये जहन में रखना है कि हर कलर 1 बाइट के बराबर है और 3 कलर हैं तो 3 बाइट का 1 पिक्सल होगा। तो यही था RGB इनकोडिंग प्रोटोकॉल। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ और उसको जल्दी से कवर कर लेते हैं।